नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति बूब मेरे सिद्ध संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो द्वारा हम एक ऐसी समस्या के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर लड़कियों में, युवतियों में दिखी जा रही है। पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस या मोटापा। क्या आप भी ऐसी कुछ समस्याओं से गुजर रहे हो? आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं क्यों तैयार हो रही है? इसके पीछे शारीरिक बदलाव है या फिर आपकी जीवन शैली, भागदौड़, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, एक्सरसाइज का अभाव, नींद कम होना, ये सभी चीजों का असर आपके शरीर और मन के ऊपर होता है। और जब शरीर और मन में विकृति होती है तो उसका इफेक्ट हार्मोन्स के ऊपर होता है। और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कभी जल्दी आना, कभी लेट आना, कभी ब्लीडिंग ज्यादा होना, कभी कम होना। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज की कमी होने के कारण पीएमएस की समस्या भी ज्यादा देखी जाती है। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी माहवारी आने से पहले पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, मूड स्विंग होना, नींद ज्यादा आना, वीकनेस होना, ऐसी काफी सारी समस्याएं दिखती है। और पीसीओडी, पीसीओएस होता है तो मोटापा बढ़ता है, और अगर आप मोटे हो तो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या होती है। तो इसका मतलब पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस और मोटापा ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। और आपको इस सभी समस्याओं का समाधान चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको सही आहार, सही विहार और उचित मात्रा में व्यायाम करने की जरूरत होती है। आपके लाइफस्टाइल में आपको बदलाव लाने होंगे। इसलिए जब आप आहार करते हो तो दिन की शुरुआत आपको गुनगुना पानी और उसमें शहद और नींबू डाल के करनी चाहिए। अगर आप शहद और नींबू नहीं लेना चाहते तो ग्रीन टी, लेमन टी, हर्बल टी ऐसे पर्याय भी ढूंढ सकते हो। सुबह का नाश्ता आपको 8 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए। नाश्ते में 1 कटोरी पोहा, उपमा, दलिया ऐसी हल्की फुल्की चीजें लेनी चाहिए। कभी कभी स्प्राउट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर कभी कभार साउथ इंडियन डिशेज, इडली सांभर, डोसा, मूंग दाल के चीले, ढोकला, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उबला हुआ अंडा लेना ना भूलें। नाश्ते के साथ आपको 4 से 5 बादाम और अखरोट भी लेना चाहिए। फिर अगर दोपहर में 10-11 बजे आपको भूख लगती है तो आपने लिक्विड डाइट जैसे छाछ, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जलजीरा भी आप ले सकते हो जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। फिर दोपहर के खाने में आपको ज्वारी, बाजरी, मिक्स आटे की रोटी 1 या 2, कम तेल की सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, सूप, दालें, इसका सेवन करना चाहिए। ज्यादा मीठा या ज्यादा तली हुई चीजें खाने में ना ले। अगर आप मीठा खाते हो तो उसके खाने के शुरू में ही खत्म कर दे, क्योंकि इससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। सलाद और मीठा खाना आपको भोजन के शुरू में ही ले लेना चाहिए और पूरा पेट भर के खाना ना खाएं। अगर आप पेट भर खाना खाते हो तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहने के लिए आपको एकदम पेट भर खाना खाना जरूरी नहीं है। शाम को अगर आपको भूख लगती है तो भुने हुए चने, ज्वारी की लाया, मखाना ऐसी हल्की फुल्की चीजें ले सकते हो, जिससे आपको स्वाद तो आए पर आपका वजन ना बढ़े।
और रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी यानी 7:30 से 8:30 के बीच में कर लेना चाहिए। रात का खाना बहुत ही हल्का फुल्का होना चाहिए, जैसे 1 कटोरी चावल या खिचड़ी या फिर उबली हुई सब्जियां। इस तरह से डाइजेशन के लिए जो इजी है वो डाइट हमें रात में लेना चाहिए और रात का खाना एकदम कम मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आपको रात में दूध नहीं लेना है। दूध की जगह पे आप गुनगुना पानी, घी या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको कब्ज की शिकायत नहीं है तो आप घी दूध, हल्दी वाला दूध ये भी ले सकते हो। आपके सेहत का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लड़की या हर एक युवती इसका स्वास्थ्य जरूरी होना आने वाले पीढ़ियों के लिए सशक्त आधार होता है। इसलिए हर एक लड़की या युवती ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस उचित आहार के साथ साथ और कुछ चीजों को फॉलो करते हैं तो आप आपके सेहत को अच्छा रख सकते हो, जैसे 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना, तली हुई चीजें, मीठी चीजें कम खाना, भागदौड़ कम करना, डेली एक्सरसाइज करना, योगासन करना, स्क्रीन टाइम कम करना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना। इन सभी चीजों से आपको शारीरिक और मानसिक विकृतियां कम होती है। और इसके साथ साथ आपको सुबह का वॉक करना भी बहुत जरूरी है। जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, पोल्यूशन कम रहता है और विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी युवतियों में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ विटामिन डी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी असर करता है। तो आप अगर रोज आधा घंटा सुबह वॉक करते हो तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपको विटामिन डी भी मिलता है और एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। वॉक के साथ साथ आपको कुछ योगासन भी करने चाहिए। ये योगासन काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको योगा ट्रेनर से आपके बॉडी के अनुसार कुछ आसन सीखने चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य भी आप चाहते हो तो आपको 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करना भी जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान आपको एकदम इजी डाइजेस्ट होगा इस तरह का खाना खाना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तला हुआ कम, मीठी चीजें कम खानी चाहिए और थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है। रात में आपको 10 से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। आपका रात का खाना और सोना इसमें कम से कम 2.5 घंटे का समय होना चाहिए। अगर आप खाने के बाद तुरंत सो जाते हो तो ये मोटापा आमंत्रित करता है। इसलिए खाना और सोना इसके बीच अंतर होना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके सेहत को सचमुच सुधारना चाहते हो, इन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो आपको ये सब चीजें अपने डेली रूटीन में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर की खूबसूरती स्वस्थ होने से होती है और जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें स्वस्थ मन का वास होता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। इसलिए ये सभी चीजों को अपनाओ, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके सहेलियों के साथ, बहनों के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मुझे ये जरूर बताना, क्या आप मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा रखना है इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हो या नहीं,
ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।